प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत पुनर्मिलन कविता के 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। यह कविता कामायनी महाकाव्य से उद्धृत है। कामायनी छायावादी काव्य कला की दृष्टि से सर्वोत्तम रचना मानी जाती है, जिसमें कवि ने चित्तवृत्तियों यथा लज्जा, श्रद्धा, ईड़ा आदि का मानव रूपों में अवतरण कर कथानक के पात्र के रूप में चित्रित कर मानव मात्र को जीवन का रहस्य समझाया है। छंद देखें। ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा, तुमको बिसराया किसने। इस रजनी में कहाँ भटकती, जाओगी तुम बोलो तो, बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो। यहाँ पर संकेत और संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखेंगे। प्रसंग: प्रस्तुत अंश में ईड़ा श्रद्धा की करुण दशा को देखकर उससे दुखों का कारण पूछती है। वह जानना चाहती है कि किसने उसे भुला दिया है जिसे वह ढूंढ रही है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। द्रवित, द्रवित माने दयालु, दयाद्र। पास, समीप। बिसराया, भुलाया, भुला दिया है। रजनी, रात। चंचल, अशांत, व्यथित। व्यथा गांठ, व्यथा की गांठ, दुख की बात। गांठ माने रस्सी में कोई गांठ लगाना, यहाँ दुख की बात इसका अर्थ होगा। निज, अपनी। खोलो, बताओ। व्याख्या देखें। ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही। कवि प्रसाद जी कहते हैं कि ईड़ा जो घायल मनु के पास बैठी हुई थी, आज कुछ द्रवित हो रही थी, दयाद्र हो रही थी, क्योंकि उसका मन अशांत था। दुखियों को देखा उसने। जब उसने दुखियों अर्थात श्रद्धा और उसके पुत्र मानव को देखा तो उसके मन में करुणा उत्पन्न हो गई, दया उत्पन्न हो गई। पहुंची पास और फिर पूछा, तुमको बिसराया किसने। ईड़ा श्रद्धा की करुण वाणी को सुनकर उसके समीप जाती है और उसका परिचय पूछने के क्रम में यह पूछती है कि आखिर तुमको किसने भुला दिया है जिसे तुम खोज रही हो। इस रजनी में कहाँ भटकती, जाओगी तुम बोलो तो। ईड़ा श्रद्धा से पूछती है कि इस रात में, अर्थात यह सुनसान रात है, अंधेरी रात है, ऐसे में तुम कहाँ भटकती फिरोगी। बैठो आज अधिक चंचल हूं, व्यथा गांठ निज खोलो तो। वह श्रद्धा से कहती है कि आओ मेरे पास बैठो, आज मेरा मन अत्यधिक चंचल है, अशांत है, व्यथित है। तुम अपने दुख की बात मुझसे बताओ। पूरा सारांश भाव देख लें। ईड़ा जो घायल मन के पास बैठी हुई है, श्रद्धा की करुण वाणी को सुनकर दयाद्र हो जाती है, उसके मन में दया का संचार हो जाता है। वह श्रद्धा और उसके पुत्र मानव के पास पहुंचती है और श्रद्धा से परिचय पूछने के क्रम में यह पूछती है कि तुम किसे ढूंढ रही हो, किसने तुम्हें भुला दिया है। इस अंधेरी रात में तुम कहाँ भटकती फिरोगी। आओ थोड़ी देर मेरे पास बैठो, अपने दुख की बात मुझसे कहो, क्योंकि मैं आज बहुत अशांत हूँ, अत्यधिक व्यथित हूँ। ऐसे में तुम अपने दुख की बात मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं।
यहाँ काव्यगत सौंदर्य होगा। पहला, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा की करुण दशा का चित्रण किया गया है। दूसरा रस वियोग श्रृंगार है। यहाँ छंद ताटंक मात्रिक छंद है, इसके बारे में पहले भाग में आपको बताया जा चुका है। अलंकार अनप्रास एवं उपमा, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंध शैली, गुण माधुर्य गुण और शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है। परीक्षा में कम से कम इसमें से 5 बिंदु आपको अवश्य लिखने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। कल छठे भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।